हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल की जो 55th मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं। जैसे कि आपने पॉपकॉर्न के बारे में सुना होगा कि पॉपकॉर्न के ऊपर अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ने देखिए टैक्सेबिलिटी अराइज कर दी है, उसमें कुछ चीजें ऐड कर दो तो टैक्सेबिलिटी बदल जाती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज हैं जो आम आदमी को देखिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, उनके ऊपर भी किस तरीके से गवर्नमेंट ने जीएसटी चार्ज किया। जैसे कि अगर आप पुरानी गाड़ियां खरीद रहे हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो वहां पर जीएसटी किस तरीके से लगेगा। मसालों को लेकर कुछ ना कुछ बातें की जा रही हैं। इसी तरह कुछ और बातें हैं जो इस मीटिंग के अंदर की गई और इन मीटिंग्स के अंदर की गई बातों को कंसाइज में हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सर, जीएसटी काउंसिल की जो 55th मीटिंग हुई है, इसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए बात करते हैं फोर्टिफाइड राइस के ऊपर। ये किस तरीके के राइस होते हैं? देखिए नॉर्मल राइस ही होता है, बस इसके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स ऐड कर दिए जाते हैं जिससे कि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरीके के जो राइस होते हैं इनके ऊपर जो जीएसटी का रेट है अब वो 5% से लगेगा। पहले ज्यादा रेट से जीएसटी इस पर चार्ज किया जाता था। ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए जीन थेरेपी होती है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि अब जीन थेरेपी अगर आप करवाते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर ये किया जाता है, ठीक है जी, ट्रीटमेंट के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो यहां पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। एक अच्छा बेनिफिट गवर्नमेंट ने यहां पर दिया है। इसी के साथ साथ देखिए बात की जाए अगर फ्रेश ग्रीन और ड्राइड पेपर की, ठीक है जी, इस तरीके से जो मिर्च की बात की जा रही है, या फिर राइजन जिसे हम किशमिश कहते हैं, ये अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई करता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चरिस्ट जीएसटी के अंदर देखिए इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही माना जाता है। इस बात का यहां पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। इसके साथ अगर हम बात करें यहां पर, तो सर अगर आप यूज्ड और ओल्ड व्हीकल परचेज करते हो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, और यहां पर कहा गया है कि जो गाड़ी की कैपेसिटी है, इंजन कैपेसिटी, वो 1200 सीसी तक है। ठीक है जी, पेट्रोल के केस में, और अगर डीजल गाड़ी है तो कैपेसिटी 1500 सीसी की है और गाड़ी की लेंथ 4000 mm, ठीक है जी, है। तो यहां पर जो जीएसटी आपका लगेगा वो अब 18% लगेगा। पहले ये 12% लगा करता। तो यहां पर गवर्नमेंट ने जीएसटी को देखिए बढ़ा दिया है। तो अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हैं जो इस स्पेसिफिकेशन से ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा आपको एक्स्ट्रा टैक्स यहां पर 6% से देना पड़ेगा। इसके बाद जो एक बहुत ज्यादा रीसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है पॉपकॉर्न को लेकर, जिसके ऊपर काफी ज्यादा बातें की जा रही हैं, इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि सर अगर आप देखिए पॉपकॉर्न परचेज कर रहे हैं, ठीक है जी, और कैसा पॉपकॉर्न है जो कि मिक्स्ड है विद सॉल्ट या स्पाइसेस, किसी भी तरीके के मसाले या नमक उसके अंदर मिलाया गया है, ठीक है जी, तो इस तरीके के पॉपकॉर्न के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो 5% से लगेगा, प्रोवाइडेड ये ब्रांडेड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्रांडेड पॉपकॉर्न है तो इसी के ऊपर लेबल वगैरह लगा हुआ है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम 12% से जीएसटी चार्ज करेंगे। लेकिन यहां पर ट्विस्ट आया इस बात को लेकर कि अगर इसके अंदर आपने शुगर ऐड कर दी है, जैसे कि शुगर वाले पॉपकॉर्न मिलते हैं जिसमें जैसे कि कैरामल वगैरह, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम फिर वहां पर जो जीएसटी चार्ज करने वाले हैं वो 5% या 12% नहीं, 18% रहेगा। तो एक ही आइटम है, लेकिन आपने उसको किस तरीके से सेल किया है, इसको लेकर गवर्नमेंट ने उस पर जीएसटी का रेट को इंक्रीज कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कैरामल डाल रहे हो 18%, सिर्फ आप देखिए सॉल्ट एंड पेपर वगैरह मिला रहे हो, पैक्ड है, ब्रांडेड है, तो आपका 12%, अनब्रांडेड है तो हम वहां पर 5% से जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात थी, हमने समझ ली है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले चीज की, तो यहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जमीन से देखिए जो एयर में मारने के लिए मिसाइल्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी, इस तरीके की मिसाइल्स के ऊपर जो आईजीएसटी की एग्जेम्पशन है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, चाहे सिस्टम हो, इनका सब सिस्टम हो, इक्विपमेंट हो, पार्ट्स हो, सब पार्ट, टूल्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर हो, ठीक है जी, इन सबको आप देखिए अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा यहां पर भी हम आईजीएसटी की एग्जेम्पशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कहा जो मर्चेंट एक्सपोर्टर होते हैं, देखिए जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है वो गवर्नमेंट ने 0.1% कर दिया है। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस की बात यहां पर कही गई है। इसके साथ साथ देखिए अगली चीज गवर्नमेंट ने जो कही कि सर अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है जी, और ये देखिए कोई इक्विपमेंट या कंज्यूमेबल्स इंपोर्ट करते हैं इंस्पेक्शन वगैरह के लिए, तो यहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम आईजीएसटी से एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है जी। इसके बाद अगर देखिए स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड की जाती है बाय द बॉडी कॉर्पोरेट, तो गवर्नमेंट ने कहा ये फिर आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट जो सर्विस देखिए प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी, यही गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स पे करेगा।
वेरी सिंपल, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है, जहां पर हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की भी कहानी इसके अंदर पढ़ी थी, तो आप वो देखिए अलग से पढ़ते हैं जीएसटी के अंदर। इसके साथ साथ अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है देखिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के केस में। यहां पर गवर्नमेंट ने कहा है देखिए हम एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर रहे हैं जीएसटी से ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम द थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल प्रीमियम कलेक्टेड बाय देम टू द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड्स। ठीक है जी, ये क्यों बनाया जाता है कि अगर देखिए एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसको पेमेंट करती है, कॉम्पनसेट करती है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है जी, हिट एंड रन केसेस के अंदर ज्यादातर इस तरीके की चीजें होती हैं, देखने को मिलती हैं, तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट प्रोवाइड किया है। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए अगला जो पॉइंट आता है यहां पर सेक्शन 9 के अंदर आपने ये बातें पढ़ी हुई हैं, चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर में भी हम इसको देखते हैं। यहां पर गवर्नमेंट ने क्या बात बताई है, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई होटल है और होटल के अंदर ही रेस्टोरेंट है, ठीक है जी, तो रेस्टोरेंट की सर्विस पर किस तरीके से जीएसटी लगेगा ये डिपेंड करेगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई को देखकर। क्या मतलब है इस बात का कि अगर होटल के अंदर जो आपका कमरा मिलता है, एक कमरा, उसका किराया 7,500 रुपए से ज्यादा है, तो सर यहां पर अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो 18% से जीएसटी लगेगा। अगर आप आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहते तो 5% से जीएसटी लगेगा। और होटल जो है यहां पर वो 18% से विद आईटीसी के बेनिफिट के साथ जो है जीएसटी चार्ज कर सकता है। वेरी सिंपल, ये भी हमने बात समझ ली है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट कहता है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में है, यहां पर गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि कम से कम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लें। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एक पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है और वो कोई इमूवेबल कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर लेता है तो इस सिचुएशन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा अगर उसने ये प्रॉपर्टी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है। तो यहां पर गवर्नमेंट कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्सन के ऊपर ही जीएसटी का बर्डन देखिए डाल रही है, तो ध्यान रखिएगा कॉम्पोजिशन स्कीम वाला पर्सन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई इमूवेबल कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेगा तो आरसीएम लगेगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यहां पर कवर नहीं है अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। ठीक है जी, बात करें अगर हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट देखिए आपका क्या कह रहे हैं कि ऑटोक्लेव्ड एरिटेड कॉन्क्रीट्स होते हैं। देखिए इस तरीके से कॉन्क्रीट्स के ब्लॉक्स होते हैं जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं। तो अगर इस तरीके के ब्लॉक्स का यूज किया जा रहा है और इनके अंदर 50% से ज्यादा फ्लाई ऐश कंटेंट है तो यहां पर जो जीएसटी लगेगा वो 12% से लगेगा। ये कुछ देखिए ऐसे रीसेंट मीटिंग के अंदर लिए गए डिसीजन थे जिसके ऊपर काफी ज्यादा बातें हो रही थी, तो मैंने आपको यहां पर कंसाइज में बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से मीटिंग के अंदर जो डिसीजन लिए गए वहां पर गवर्नमेंट ने टैक्सेबिलिटी को रखा है। तो इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।